जब सब लोग पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर वेद खड़ा हुआ था। उसे वहाँ पर देखकर ऑनी हैरान हो जाती है, तो वहीं बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। ऑनी घूरते हुए सौर की तरफ देखती है, तो सौर भी उसे देखकर बस मुस्कुरा देता है। तभी अभिनय कहता है, भाई आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, तो आज कैसे? उसकी बात सुनकर वेद उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं यहाँ पर तुम सबको मेरे बिना एंजॉय करने दे सकता हूँ। और दूसरी बात, मेरी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, जिस कारण मैं यहाँ पर वापस आ गया। उसके बाद वह ऑनी की तरफ देख कर कहता है, हेलो माय डियर गर्लफ्रेंड, हाउ आर यू? मैंने देखा है तुमने इन दिनों काफ़ी एंजॉय किया है। अब तो लगता है तुम्हारा सारा एंजॉय करने का भूत उतर चुका है। उसकी बात सुनकर ऑनी, जिसकी हालत ख़राब हो रही थी, वह जल्दी से कहती है, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो मेरे चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान है। यह कहकर वह फीकी सी मुस्कुराती है। तो वेद कहता है, नकली मुस्कुराहट मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद सबकी तरफ देख कर कहता है, तुम सब लोग जा सकते हो, ऑनी और मैं नहीं जा रहे हैं। यह कहकर वह ऑनी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे में ले जाता है। बाकी सब भी एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन सबको वेद का नेचर भी बहुत अच्छे से ही पता था। लेकिन कोई था जिसका मूड वेद को देखते ही एकदम से खराब हो गया था। वो कोई नहीं, तान्या थी। जब वेद ऑनी को कमरे में लेकर आता है तो वह तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। उसके बाद ऑनी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे फुल पेशेंस के साथ किस करने लगता है। यह सब इतने अचानक से हुआ था कि ऑनी को रिएक्ट करने का कुछ मौका ही नहीं मिलता। वेद एक भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर झपट पड़ता है और वह लगातार पूरे सिंसियरिटी के साथ ऑनी को किस कर रहा था। जब वह देखता है कि ऑनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह जल्दी से उसकी गर्दन पर आ जाता है और अपने एक हाथ से उसकी पूरे शरीर को सहलाते हुए उसके बंधे बालों को खोल देता है और जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोल ऑनी को उसकी टी शर्ट को निकाल कर बेड पर ले जाता है। ऑनी अभी भी सदमे में थी। वेद उसके ऊपर आ जाता है और उसके पूरे शरीर को चूमते हुए जब उसके संवेदनशील जगह को किस करता है तो ऑनी चौंक उठती है। उसके बाद वह वेद को रोकते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? यह क्या हरकत है तुम्हारी? वेद उसके मुंह पर हाथ रखते हुए एहसास के साथ कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, तुम्हारे किस को और तुम्हारे इन्हीं सब बातों को। कहकर वह एक बार फिर से उसके होठों पर चूमने लगता है। ऑनी को न जाने क्यों वेद का यह कहना कि उसने उसे मिस किया है बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है तो वेद की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह उसे घूरते हुए कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ऑनी हंसते हुए कहती है,
तुम्हारा यह बेचैन चेहरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया है, बल्कि तुम नहीं थे तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसकी बात सुन वेद उसके गाल को पकड़ता है और अपने करीब लाकर उसके होठों के खिलाफ कहता है, लगता है तुम में काफ़ी हिम्मत आ चुकी है जो तुम मुझसे यह बात कर रही हो कि तुमने मुझे याद नहीं किया। भगवान का शुक्र मनाओ कि मैं हिल में ना जाकर यहाँ पर तुमसे मिल रहा हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी वहाँ पर कुछ भी अजीब नज़र आता तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या ही करता। इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। और दूसरी बात, तुमने मुझे मिस नहीं किया है तो क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आता है। उसकी बात सुनकर रोनी अपनी आंखें छोटी कर लेती है और कहती है, दिन में सपने देखना कोई तुमसे सीखे वेद सिंह राठौर। मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हारे दुश्मनी का एक जरिया हूँ, जिसके चलते तुम मेरे डैड से दुश्मनी निभा रहे हो और तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो। वेद कहता है, मैं नाटक वाटक नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह फिर से उसके होठों पर चूमने लगता है। अवनी उसे धक्का देते हुए कहती है, यह क्या हरकत है तुम्हारी। उसके आगे के शब्द उसके गले पर ही रह जाते हैं। वेद उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और उसके होठों पर, गले पर और सीने पर लगातार किस करने लगता है। उसे देखकर लग रहा था कि वह ना जाने कब से अपने को किस करने के लिए मरा जा रहा था। अवनी आह भरते हुए कहती है, मुझे घूमना है। वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने सबको मना कर दिया है कि तुम और मैं नहीं जा रहे हैं। आज हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि इतने समय से मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तो अवनी कहती है, देखो हम दोनों कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हैं। यह बस एक नाटक है और तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं बिताने वाली। उसकी बात सुनकर वेद उसकी तरफ देखता है और अपना मोबाइल निकालकर उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर अवनी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वह गुस्से से कहती है, यह सब क्या है। वेद कहता है, तुम्हारी इन एक हफ्ते में की गई सभी कांड है। यह तो बताओ तुम कैसे इन सब का भुगतान करना चाहती हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम किसी भी तरीके का तमाशा नहीं करोगी। बताओ क्या सज़ा पाना चाहती हो तुम। अवनी अब उसकी सीरियस आवाज़ को सुनकर एकदम से डर रही थी। वह डरते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेद वैसे ही कहता है, मैंने यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने यह कहा है कि तुम क्या पनिशमेंट डिजर्व करती हो। चलो ट्रैकिंग पर चलते हैं, वहीं पर तुम्हारा पनिशमेंट मैं तुम्हें बताऊंगा। रेडी हो जाओ। यह कहकर वह एक बार फिर से उसे किस करता है और उसके ऊपर से उड़ जाता है। अवनी भी लंबी लंबी सांसें लेते हुए उड़ जाती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। जब सभी बीच पे
पास पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। वहां का नज़ारा देखकर ओनी खुश होते हुए कहती है, वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। सभी लड़कियां अपने पार्टनर को छोड़कर ओनी की तरफ आ जाते हैं तो सभी पार्टनर उन लोगों को घूरने लगते हैं। वेद उन सब को देख कर कहता है, क्या तुम सब लिम्बियान हो? उसकी बात सुनकर सभी की आंखें फाड़ कर उसको ही देखने लगते हैं तो वेद कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए जाओ अपने अपने बॉयफ्रेंड के पास। उसके नॉर्मल शब्दों में भी भारीपन को महसूस करते हुए सभी वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती हैं। ओनी वेद को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन वेद उसे घूरता रहता है। ओनी का तो रोने जैसा मन हो रहा था। वह धीरे से शौर्य के पास जाती है और उसे खींचते हुए एक तरफ ले जाकर कहती है, कहा था ना मैंने, इस खड़ूस को मत बुलाना। लेकिन आप तो लक्ष्मण जैसा भाई हो, बुलाओगे कैसे नहीं? देख रहे हो कैसा कर रहा है मुझे, अपना गुलाम बना कर रखा है इसने। मैं नहीं आना चाहती थी, इसलिए मुझे आना ही नहीं चाहिए था। शौर्य कहता है, कूल ऐसा ही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वरना जो पनिशमेंट देने वाला है वह और बढ़ जाएगा। उसके बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखती है तो शौर्य मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। वेद ओनी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर जहाँ पर पंचिंग जंपिंग हो रहा था वहाँ पर लेकर चला जाता है। उस जगह को देखती ही ओनी उसकी तरफ रोने से शक्ल बनाकर देखती है और कहती है, प्लीज़ मुझे ऐसी सज़ा मत दो। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, मेरी बॉडीगार्ड को चकमा देकर हेल की बिल्डिंग से कूद भागी थी ना, उस समय तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था, पर अब तुम्हें डर लग रहा है। यह कहकर वह उसे खींचते हुए ले जाता है। कुछ समय पहले जब बॉडीगार्ड ने ओनी को कॉलेज से वापस घर आने के बाद बाहर जाने नहीं दिया था, जिस कारण ओनी ने उन सबको चकमा देकर अपने कमरे की खिड़की से कूदकर वह क्लब भाग गई थी, जिसके बारे में वेद बात कर रहा था। पंचिंग जंपिंग के लिए वह वहाँ पर खड़े आदमी से ओनी को बांधने के लिए कहता है तो ओनी उसके हाथों को कसकर पकड़कर कहती है, मुझे अकेले डर लग रहा है, प्लीज़ तुम भी आ जाओ। वेद कहता है, मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा, और मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ ना, अपने आप को थोड़ी ना। ओनी उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखती है तो वेद मुस्कुराता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर ओनी अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती है और कहती है, हट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वेद कहता है, ठीक है, इसके बाद मैं दूसरे राउंड के लिए रेडी रहना। ओनी रोते हुए कहती है, सॉरी, मैंने जो कुछ किया है उसके लिए तुम मुझे ऐसे पनिशमेंट नहीं दे सकते, मुझे डर लगता है। वेद अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, सभी लोगों को परेशान कर तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब खुद की बारी आई तो तुम्हें पनिशमेंट लग रही है। बी रेडी बेबी। ओनी उसके मन में गालियाँ देते हुए ऊपर से कूद जाती है और उसकी चीख पूरे उस एरिया में गूंज उठती है।
बाकी लोग भी देखने आ जाते हैं। सौर वेद की तरफ देख कर कहता है, भाई है तू क्या कर रहा है, वह मर जाएगी। इतने ऊपर से तो तू क्यों उसको जंपिंग करवा रहा है। वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरी गर्लफ्रेंड बच्चों की तरह हरकतें करे। शरारती अच्छी लगती है लेकिन उतनी भी नहीं, इसलिए मैं उसे पनिशमेंट दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड को कसकर पकड़ लेती हैं। तान्या मन में कहती है, पता नहीं ऑनी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो यह दरिंदा उसकी किस्मत में आया। यह तो कनिक्स से भी गया गुजरा है। बाप रे। तभी वह लोग देखते हैं कि ऑनी वापस आ रही है। वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, सेकंड राउंड रेडी हो जाए, वरना मैंने जो कहा है वह मान लो। क्या कहती हो। ऑनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं करना है ना, तुमने जो कहा है वह, और ये जंपिंग भी नहीं करना। कहते हुए आदमी को घूर कर देखती है और कहती है, खोलो इसे। वेद उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, अपनी जान खैरियत चाहते हो तो मैंने जो कहा है वह करो। वह आदमी बिल्कुल बीच मझधार में फंसा हुआ था। अगर वह ऑनी को छोड़ देता है तो वेद उसकी पॉटी पॉटी काट कर देगा, और अगर उसकी बात मानता है तो ऑनी उसे घूर घूर कर तो उसकी जान ही ले लेगी। वेद उस आदमी की तरफ देख कर कहता है, मुझे उसके साथ बांधो। उसकी बात सुनकर वह आदमी गहरी सांस ले लेता है और वेद को भी ऑनी के साथ बांध देता है। वेद उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसके पेट पर लपेटे हुए कहता है, रात के लिए तैयार है ना, क्योंकि तुम्हारी पनिशमेंट अभी बस शुरू हुई है। उसकी बात सुनकर ऑनी अपना सिर ऊपर करके उसे घूर कर देखती है, क्योंकि वेद उसे काफ़ी बड़ा था, जिस कारण ऑनी को हमेशा सिर ऊपर करना पड़ता था। वेद हल्का सा मुस्कुराता है और फिर ऑनी को पकड़कर नीचे कूद जाता है। ऑनी की चीख पूरी जगह में गूंजने वाली थी कि वेद उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है तो ऑनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वहीं वेद उसे किस कर रहा था। ऊपर खड़े सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अभिनय सबकी तरफ देख कर कहता है, उन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि हम सब यहाँ पर रहेंगे तो सिर्फ वेद का रोमांस देख पाएंगे। चलो यहाँ से। कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ऑनी और वेद उन सब के पास आते हैं और उसने ऑनी को अपनी गोद में उठा रखा था, क्योंकि ऑनी का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी शौर्य कहता है, चलो मैंने एक याच हम सब के लिए बुक किया है। और तभी अभिनय कहता है, क्या वाटर स्काइंग हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पर जो एक आदमी था वह कहता है, यस सर यू कैन। अभिनय कहता है, ठीक है। बाकी सब याच में बढ़ जाते हैं और अभिनय वाटर स्काइंग करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वह सभी समुद्र से थोड़ा दूर चले गए थे। अभिनय बेटर स्काइंग करते हुए मानवी को फ्लाइंग किस देता है। मानवी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके किस को कैच करके चूम लेती है। अभिनय का हाथ जस्ट टच से छूते हुए बचता है, जिसे देखकर मानवी हंस देती है।
वह सभी वहाँ पर फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। ओनी, जो कि चुपचाप बैठी हुई थी, उसे देखकर तानिया उसके पास आती है और कहती है, डर लग रहा है अभी भी? ओनी उसे गले लगा लेती है और कांपते हुए कहती है, यह आदमी मुझे हमेशा ही परेशान क्यों करता रहता है? तानिया कहती है, सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से पहले जाने दे दिल्ली। उसके बाद मैं फिर इससे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे दोनों। ओनी कहती है, अगर मैंने इसे परेशान किया तो यह मुझे हेल के किसी कमरे में बंद कर देगा। तानिया कहती है, तो उसके साथ रह ही क्यों रही है? ओनी कहती है, वो सबके सामने जितना बुरा बनता है उतना नहीं है। वह जितना मुझे परेशान करता है उतना ही मेरा देखभाल भी करता है। मैं उसके साथ क्यों रह रही हूँ मुझे नहीं पता। अब उससे दूर जाने का मन भी नहीं करता। उसकी बातों को वहाँ बैठा मिलन जो सुन रहा था, वह उसके पास आता है और कहता है, प्यार एक अनोखा एहसास है जिसके बारे में हमसे पहले हमारे इस दिल को पता चल जाता है। एक बार अपने दिल से पूछो कि उसे बेद पसंद है या फिर नहीं। जवाब तो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। यह कहकर वह मुस्कुराकर उसके बालों पर अपना हाथ फेरता है और वहाँ से चला जाता है। ओनी उसको जाता हुआ देखती है और कहती है, क्या इसने मुझसे बात किया? तान्या कहती है, हाँ। उसकी हाँ सुनकर ओनी मुस्कुरा कर कहती है, सभी मेरे भाई में यही तो था जो मुझसे बात नहीं किया करता था, लेकिन आज इसमें भी मुझसे बात की। तभी बेद उसके लिए जूस और एक प्लेट में सी फूड जो बना हुआ था उसे लेकर आता है और ओनी को देते हुए कहता है, भूख लगी होगी ना तुम्हें, खा लो। ओनी उसकी तरफ देखती है और अपना मुंह फेर लेती है। बेद तान्या की तरफ घूर के देखता है तो तान्या मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेद ओनी के पास रखे चेयर पर बैठता है और कहता है, मुंह खोलो। ओनी अभी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी। वेद कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं अपने तरीके से तुम्हें खिलाऊं? रात को वैसे भी मैं तुम्हें परेशान ही करने वाला हूँ। अभी करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपना चेहरा उसकी तरफ करके उसे घूर कर देखती है और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि वेद उसके मुंह में सी फूड का एक टुकड़ा डाल देता है, जिसे ओनी कुछ देर तक चबाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह उसकी तरफ देखती है और फिर चहकते हुए कहती है, ये काफ़ी अच्छा है। वेद उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा कैसे नहीं होगा, मेरी चॉइस ही है और तुम भी तो मेरी चॉइस हो। उसकी बात सुनकर ओनी मुंह बना लेती है तो वेद उसे जूस देते हुए कहता है, इसे पी लो। ओनी चुपचाप पी लेती है। उसके बाद वह वेद की तरफ देखकर कहती है, जब तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही होता है तो तुम मुझे परेशान करते ही क्यों हो? और सुनो तो, क्या तुम कोई भूत हो? वेद उसके कान के पास जाता है। ओनी उसके अपने पास आता देख एकदम से पीछे होने लगती है तो वेद उसे गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, क्योंकि तुम्हें परेशान करना मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात,
मैं भूत से भी खतरनाक हूँ। यह कहकर उसके कान को किस कर लेता है तो ओनी के पूरे ही शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। तभी वहाँ पर वीर आते हुए कहता है, यार तुम दोनों ही कपल नहीं हो, कब से देख रहा हूँ रोमांस रोमांस। उसके बाद वेद की तरफ देख कर कहता है, ओनी तो ऐसी नहीं है, तू है जो उसके ऊपर चिपकता रहता है। वीर की बात सुनकर ओनी की हंसी ही छूट जाती है और वहीं वेद वीर और ओनी दोनों को ही घूरने लगता है। वेद वीर की तरफ देख कर कहता है, तेरे में इतनी काबिलियत नहीं है ना, इसलिए तुझे जेलसी फील हो रही है। तेरी वाली तुझे भाव ही नहीं दे रही है क्या? उसकी बात सुनकर वीर के पास शब्द ही नहीं थे। वह चुपचाप अपने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसकी हालत देखकर ओनी बहुत ही जोर से हंसती है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वेद खुद उसे ही देख रहा था। ओनी चुप हो जाती है तो वेद कहता है, हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। उसकी बात सुनकर ओनी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ ही पल में गायब हो जाती है, क्योंकि वेद ने कहा था, ज़्यादा हंसते हैं वह लोग बहुत रोते भी हैं और मुझे ज़्यादा हंसने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे हाथ में खुजली होती है और मैं उनके दांत तोड़ने में ज़्यादा सा भी देरी नहीं लगाता। यह कहकर वह ओनी को देखकर डेविल स्माइल करता है और वहाँ से जहाँ पर उज्जवल अभिनय शॉर्ट फिशिंग कर रहे थे उधर चला जाता है। तभी कल्पना ओनी के पास आती है और फिर वह कहती है, चलो ना, फिशिंग सब कर रहे हैं। ओनी मुस्कुराती है और कहती है, चलो। सब लोग एक सीट पर आकर बैठ जाते हैं और बाकी पार्टनर्स उनके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ओनी मुस्कुराकर अभिनय के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, मैं तुम सबको चैलेंज करना चाहती हूँ। जो भी सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा और हमें हराएगा, मेरी तरफ से उसे आज का ट्रीट। उसकी बात सुनकर सभी जोर से चीयर अप करते हैं तो वहीं वेद उसे घूर रहा था। मन में कहता है, ट्रीट तो दे रही हो, पैसे तो मेरे जाएंगे। ओनी ने जैसे उसकी बात समझ लिया, वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, फिर अभिनय को कहती है, तुम्हें सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। यह सुनते ही वेद की आंखें जैसे आग उगल रही थी, लेकिन तभी मानवी वेद के पास जाकर कहती है, ब्रो, बता देते हैं सबको कि मछलियाँ सबसे ज़्यादा कोई नहीं पकड़ सकता हमसे। उसकी बात सुनकर वेद उसकी तरफ देखता है तो मानवी मुस्कुरा देती है। वेद भी हाँ में सिर हिला देता है और केचुए को फिशिंग रॉड में फंसाकर समुद्र में फेंक देता है। कुछ देर बाद अभिनय के पास काफ़ी मछलियाँ हो गई थी और वहीं वेद की बास्केट में थोड़ी सी ही कम। ओनी वेद को देखकर जीभ दिखाती है तो वेद अपने होठों पर अपना जीभ फिराकर उसकी तरफ देखता है। उसकी हरकत को देखकर ओनी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। कुछ ही देर में अभिनय जीत जाता है और ओनी खुशी से उसके गले लगा लेती है। यह देखकर
वेद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।